अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बहुत ही प्यारे राइटर हैं, उन्होंने एक तहकीक की कि पाकिस्तान में डैम किस तरह से बन सकता है। आइए इस तहकीक के कुछ पहलू आपके सामने रखते हैं ताकि हम देख सकें, पहचान सकें और जान सकें कि पाकिस्तान में तरक्की कैसे आ सकती है। डैम 100 रुपये से नहीं, इन पैसों से बनेगा। कमिश्नर सरगोदा की रिहाइशगाह 140 कनाल पर मुहित है। यह पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजम की सबसे बड़ी रिहाइशगाह है। इसकी निगहदाश्त, मुरम्मत और हिफाजत के लिए 33 मुलाजिम हैं। दूसरे नंबर पर SSP साहिवाल की कोठी आती है। इसका रकबा 98 कनाल है। DCO मियाँ वाली की कोठी का साइज़ 95 कनाल और DCO फैसलाबाद रकबा है वो है 92 कनाल। सिर्फ पंजाब पुलिस के 7 DIGs और 32 SSPs की रिहाइशगाहें 860 कनाल पर मुहित हैं। DIG गुजरांवाला 70 कनाल, DIG सरगोदा 40 कनाल, DIG रावलपिंडी 20 कनाल, DIG फैसलाबाद 20 कनाल, DIG डेरा गाजी खान 20 कनाल, DIG मुल्तान 18 कनाल और DIG लाहौर 15 कनाल के महल्लात में रहते हैं। SSP मियाँ वाली का घर 70 कनाल पर मुहित है। SSP कसूर 20, SSP शेखुपुरा 32 कनाल, SSP गुजरांवाला 25 कनाल, SSP गुजरात 8 कनाल, SSP हाफसाबाद 10 कनाल, सियालकोट 9 कनाल, झंग 18 कनाल, टोबा टेक सिंह 5 कनाल, मुल्तान 13 कनाल, विहाड़ी 20 कनाल, खानीवाल 15 कनाल, पाकपतन 14 कनाल, बहावलपुर 15 कनाल, बहावलनगर 32 कनाल, रहीम यार खान 22 कनाल, SSP लिया 6 कनाल, रावलपिंडी 5 कनाल, चकवाल 10 कनाल, जेहलम 6 कनाल, अटक 29 कनाल, खुशाब 6 कनाल, SSP भक्कर 8 कनाल, राजनपुर 37 कनाल और SSP नारोवाल 10 कनाल की सरकारी इमारत में रिहाइश पजीर हैं। सिर्फ पुलिस के इन सरकारी महल्लात की हिफाजत, मुरम्मत और तज़य्युन व आराइश पर हर साल 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा आता है, जो लाहौर के 3 बड़े हॉस्पिटल के सालाना बजट के बराबर है। 2606 कनालों पर मुश्तमिल इन रिहाइश गाहों की निगहदाश्त के लिए 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमीन हैं। सिर्फ इनके लॉनों पर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होता है। एक सरकारी अंदाज़े के मुताबिक ये तमाम रिहाइश गाहें शहरों के उन मरकज़ी इलाकों में हैं जहां ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा अगर ये तमाम रिहाइश गाहें बेच दी जाएँ तो 70 से 80 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। ये रकम वापडा के मजमूई खसारे से दोगुनी है। गोया अगर ये रिहाइशें बेचकर रकम वापडा को दे दी जाए तो वापडा को 4 साल तक बिजली की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये रकम हाईवे को दे दी जाए तो मोटरवे जैसी 2 सड़कें और कराची से पेशावर तक नेशनल हाईवे जैसी मज़ीद एक सड़क बनाई जा सकती है। और अगर यह रकम महकमा सेहत के हवाले कर दी जाए तो यह महकमा पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे 70 हॉस्पिटल बना सकता है। और अगर ये रकम वारसा के हवाले कर दी जाए तो वो इस रकम से समंदर का पानी साफ़ करके 12 प्लांट लगा सकता है, जिससे मुल्क के 45% लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। दुनिया भर में सरकारी रिहाइश गाहें सुकड़ रही हैं। आप बरतानिया चले जाएं, आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर-ए-आज़म से लेकर चीफ़ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तक सब अफसर और अहदेदार 2-2, 3-3 कमरों के फ्लैट्स में रहते दिखाई देंगे। आप अमेरिका चले जाएं, वाइट हाउस देखें, दुनिया का सदारती महल पंजाब के गवर्नर हाउस से छोटा है। जापान में तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस सिरे से है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी ममलिकतों के सरबराहान की सूरत हाल है। रहे सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट, आला अफसर और अहदेदारान तो आप पूरा यूरोप फिरें, आपको ये लोग आम बस्तियों के आम फ्लैटों में आम शहरियों की तरह रहते नज़र आएंगे। उनके घरों में लॉन होंगे, ड्राइवर और ना ही लंबे चौड़े नौकर होंगे। लेकिन यहाँ आप एक ज़िला से दूसरे ज़िला का दौरा कर लें, आपको तमाम बड़ी इमारतों,
तमाम बड़े महल्लात में ज़िला के खादमीन फ़रोक्श नज़र आएंगे। खलकत खुदा मर रही है और इन अफसर टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों में झूले डाल कर बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए।